नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूं। मैं इंजीनियर दीपा आपके अपने चैनल खान ग्लोबल स्टडीज में। तो गाइस, आप सभी के कुछ डाउट्स फंस रहे थे अभी भी एएलपी के फॉर्म को भरने से के रिगार्डिंग में। तो उन्हीं डाउट्स को जैसे जैसे बच्चों का डाउट आता है मैं उसको डील करने लगी हूं। हालांकि कई बच्चों का ये भी कहना है कि मैडम ये जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये थोड़ा सा हमने बताने में आपको समय ज्यादा ले लिया या डिले कर दिया। लेकिन बच्चा, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि जैसे जैसे यदि किसी एक भी विद्यार्थी का डाउट आता है बच्चे, और वो डाउट वैलिड इंपॉर्टेंट डाउट होता है, तो मैं उसके ऊपर जल्दी ही वीडियो ले आती हूं। जैसा कि कल मैंने एक वीडियो लाई थी ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर, उसमें कुछ एक दो बच्चों के डाउट फंसे। और उससे पहले जो मैं एक लेकर आई थी आपकी, जहां पर मैंने क्वालिफिकेशन ट्रेड और आपको जो कुछ गलतियां बताई थी कि ना करिएगा, उसमें बच्चों को फोटो और सिग्नेचर से संबंधित कुछ डाउट्स रह गए थे। तो मैंने कहा चलिए एक छोटी सी वीडियो उस पर भी कर देते हैं। तो बच्चे, आज जो है वो आज जो वीडियो है वो रहेगी सिर्फ और सिर्फ कि बच्चों के क्या क्या डाउट थे। देखिए, सबसे पहले बच्चे का डाउट था कि उनकी फोटो को लेकर के। तो यहां पर आपको बता दूं बच्चे, जिन्होंने फॉर्म भर लिया है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं भरा है वो अभी भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि यदि आप अगर अपनी फोटो अपलोड जो करने जा रहे हैं, सबसे पहली बात, पिछली बार जो 2018 में फॉर्म भरे गए थे और अब जो आपकी एएलपी की भर्ती आई है उसमें थोड़ा सा बदलाव है। सुनिए क्या। एक तो फोटो जो आप अपलोड करेंगे उस फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। जो ये आपकी फोटो आएगी ना बच्चे, इस तरीके से, इसके जो ये पीछे का कलर है ये आपका सफेद होना चाहिए। याद रखिएगा, कोई और कलर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका फोटो रिजेक्ट, मतलब हो सकता है एक्सेप्ट कर ले लेकिन फिर आपको बाद में समस्या आएगी। तो फोटो का कलर आपका व्हाइट होना चाहिए बैकग्राउंड। और दूसरा, जो आप फोटो खिंचाओगे ना उसमें पे, हालांकि वैसे तो स्पेक्स अलाउड नहीं है लेकिन कई कई उसमें स्पेक्स अलाउड है। अगर आपको चश्मा लगा भी हुआ है ना तो भी उतार दीजिएगा। जी हाँ, चश्मा, कोई कैप, कुछ नहीं पहन के जाना। और ये नहीं है अपनी हीरोगिरी दिखा रहे हो भाई, लड़कियां चाहे लड़के, बाल खुले फ्रैंक बिल्कुल, बाल आगे माथे पर फैले हुए, नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं करना। बिल्कुल सिंपल सोबर बन के जाइए। एक सिंपल सी कंघी करके जाओ, अपना साइड की चीज जो भी आपको कंघी करते हो, जैसे बाल बिठा के सिंपल बिल्कुल स्ट्रेट इस तरीके से, ये भी नहीं ऐसे टशन में खड़े हो गए, नहीं, बिल्कुल सिंपल इस तरीके से फोटो अपनी आपको खिंचानी है और वही फोटो आपको अपलोड करनी है। कुछ भी एक्स्ट्रा, कोई भी फीमेल कैंडिडेट लंबे लंबे इयररिंग्स डाल के ये कि फोटो अच्छी आ जाए, नहीं भाई। मैंने पहले भी बताया था, सिंपल सी फोटो आपको रखनी है व्हाइट बैकग्राउंड के साथ। और याद रखिएगा, जो फोटो अपलोड करोगे वो आपकी जेपीईजी फॉर्मेट में हो। जेपीईजी या फिर इसको आप कहते हैं जेपीजी फॉर्मेट, इन दोनों फॉर्मेट में होनी चाहिए, ठीक है। चौथा, फोटो का साइज जो है वो आपका 30 से 70 केबी का होना चाहिए सिर्फ। जो आपकी फोटो का साइज का फाइल का साइज है वो 30 से 70 केबी हो। या फिर आपको कह सकती हूँ इसके पिक्सल भी याद रखिएगा, पिक्सल भी उसने बताए थे आपके 320 गुणा 240 के पिक्सल होने चाहिए। यानी कि इस तरीके से 320 और इस तरीके से क्या है 240 के पिक्सल लंबाई चौड़ाई में दिया हुआ है ये, ठीक है। और चौथा, यहां पर ये एक हाईलाइट पॉइंट है। पिछली बार क्या था कि इस फोटो के नीचे यहां पर आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ ये लिख के मांगा गया था। लेकिन इस बार ये बदलाव है, आपको आपकी फोटो पर कोई नाम, कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं रखना, ठीक है। फोटो के नीचे कोई नाम, डेट ऑफ बर्थ कुछ नहीं लिखा हुआ चाहिए भाई। सिंपल सी फोटो व्हाइट बैकग्राउंड के साथ वो अपलोड करनी है आपको। साइज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एक हिदायत मेरी तरफ से रहेगी, जो फोटो आप अपलोड करें ना उसकी कम से कम 8-10 कॉपीज बना के अपने पास सेव कर लीजिएगा। आपको डीवी के टाइम पे काम आएंगी। हालांकि हो सकता है ना भी मांगे, लेकिन सेम जैसी फोटो अपलोड करो उसका वैसा प्रिंट आउट 8 से 10 कॉपी निकाल के अपने पास रख लीजिएगा, ठीक है बच्चे। अब फोटो से संबंधित शायद किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब इसके बाद डाउट आया था बच्चों का सिग्नेचर से संबंधित। अब किससे? सिग्नेचर से संबंधित डाउट आया।
तो देखिए बच्चे, सिग्नेचर से संबंधित बच्चे का एक डाउट जो था, पहले मैं बता दूं, एक तो वही याद रखना जेपीजी फॉर्मेट या जेपीईजी फॉर्मेट, साइज वही है 30 से 70 KB। और दूसरा भाई मैंने आपको बताया था कि सिग्नेचर जो है वो अपने सिंपल जो आपकी रनिंग हैंड है उसमें कीजिएगा। मैंने बताया था इस तरीके से दीपा लिख रहे हो तो इसी तरीके से फटाफट लिख दो, कोई कैपिटल लेटर नहीं होना चाहिए, कोई कुछ नहीं। अच्छा, अब पता है क्या करते हैं बच्चे, एक ये देखिए इस तरीके से ये व्हाइट पेपर लेके आते हैं, कुछ बच्चे यहां साइड में कर देते हैं और ये साइड वाली फोटो अपलोड कर देते हैं, इस साइड कर देंगे। अरे नहीं बच्चे नहीं, आपको बकायदा बीचों बीच जो आप फोटो अपलोड कर रहे हो उस फोटो में आपके सिग्नेचर बीचों बीच होने चाहिए, ठीक है। और इसके साथ बच्चे का डाउट आया था कि मैडम मैंने साइन हिंदी में कर दिए हैं, मैंने सिग्नेचर हिंदी में कर दिए हैं, तो अब क्या होगा। बच्चे हिंदी में कर दिए हैं, पहली बात हिंदी में ना कीजिए। पहली बात, अगर किसी विद्यार्थी ने कर भी दिए हैं, क्योंकि फॉर्म फिलिंग खत्म की डेट आपकी लगभग खत्म होने वाली है 3-4 दिन के अंदर, अगर किसी ने हिंदी में कर दिए हैं सिग्नेचर, तो ये चीज याद रखिएगा कि आप जब पेपर देने जाएंगे, आपसे इन्विजिलेटर आपके पेपर पे एक साइन करवाएगा, तो उस पर जो आप साइन करेंगे वो भी हिंदी में करेंगे। अब एएलपी से संबंधित जहां पर भी आपको सिग्नेचर करने होंगे वो आप सेम उसी फॉर्मेट में हिंदी में ही कीजिएगा, ठीक है। नहीं तो इसका एक इलाज और भी है बच्चे, जिसका भी डाउट था ध्यान से सुनिएगा। अब अगर आपने देखा हो, आपको मालूम है 19 फरवरी तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, 20 से लेकर 29 फरवरी तक। इसका एक और सुनिएगा, 20 से 29 फरवरी में डॉक्यूमेंट आपका फॉर्म मॉडिफिकेशन की आपको उसने तारीख दी है, इसकी फॉर्म मॉडिफिकेशन की, लेकिन ये करने के आपके पैसे लगेंगे, कुछ फीस है भाई। 20 से 29 फरवरी में फॉर्म मॉडिफिकेशन की आपको उसने पहले ही बताया हुआ है कि 20 से 29 फरवरी तक आप अपना फॉर्म मॉडिफाई कर सकते हैं। तो बच्चे यहां पर एक बार आप चेक करेंगे इस तारीख के बीच में कि अगर फोटो सिग्नेचर के लिए मॉडिफिकेशन के लिए ऑप्शन देता है या नहीं देता। अगर नहीं देता तो इस चीज का याद रखिएगा, यदि अभी अगर आपने हिंदी वाला अपलोड किया है तो आप हिंदी में ही आगे अपने सिग्नेचर करेंगे, बीच में कोई भी सिग्नेचर बदलाव मत कीजिएगा। सिग्नेचर बदलाव करोगे तो वहां पर बच्चे आपके रिजेक्ट होने की संभावना है। अभी फॉर्म रिजेक्ट न हो, जहां तक चांसेस है नहीं होगा, तो परेशान ना होइए, बस हिदायत का याद रखिएगा कि सावधानी बरतिएगा, आगे सारे सिग्नेचर हिंदी में करें। अच्छा, इसके बाद एक बच्चे का और डाउट था भाई, वो ये इसके अलावा एक बच्चे का डाउट था कि ओबीसी, जो मैंने कास्ट सर्टिफिकेट का था, मैंने बताया था ओबीसी का सर्टिफिकेट 2 टाइप का है, एक आपका एनसीएल और एक है सीएल। तो कुछ बच्चे कह रहे थे कि मैडम मैंने ना गलती से सीएल भर दिया या हमने सीएल चुन लिया है। तो बेटा जी आपको बता दूं, अगर आपने सीएल चुन लिया है तो आपका यहां पर भाई आप सीएल वाले जो है वो किसके अंदर, क्योंकि आपने सीएल चुनने का मतलब है अपने आप को 8 लाख से ऊपर बोल दिया है, आपकी आय 8 से ऊपर हो गई तो आपको भाई यूआर में काउंट करेगा, अनरिजर्व्ड में काउंट करेगा, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो इसी जानकारी के साथ आपकी आज की इस सेशन को हम यहीं पर रखेंगे। तो सभी बच्चे भाई आपको बता दूं, आप लोगों का जो पेड बैच की बात कर रहे थे, जिन ने ज्वाइन कर लिया है बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो भाई 20 फरवरी से आपका बैच स्टार्ट होने जा रहा है, उससे जुड़ जाइएगा, ठीक है। आपकी खान ग्लोबल स्टडीज की ऑफिशियल ऐप पर ये आपका बैच रहेगा, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिएगा। कैसी लगी ये जानकारी ऑफलाइन कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच।